जी सुभाष जी के पास मिलने के लिए पहुंच गए हैं सुभाष भाई साहब से। सुभाष बड़ी गांव से हैं और आज मुलाकात करते हैं भाई साहब। भाई साहब सुभाष जी का फोन आया, फोन बात हुई भाई साहब से। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार भाई साहब। भाई साहब बड़ी गांव से है और जो है दिल्ली में कब्जा कर रखा है वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में। अपना जो है भाई साहब की बहुत ही शानदार काम है। आज मुलाकात भाई साहब की फैक्ट्री, ये अपने प्रजापता की भाई फैक्ट्री है। बहुत बड़ी बात है वो गांव से निकलकर ऐसे ये भाई साहब की इंडस्ट्री भाई साहब की बहुत। हाँ जी, ये मशीन चल रही है भाई साहब। ये भाई साहब की इंडस्ट्री है। स्टील फैक्ट्री बहुत बड़ी बात है। भाई साहब बैठे हैं ऑफिस में। सुभाष जी आपका स्वागत है। मैं इधर बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ भाई साहब। भाई साहब सुभाष जी जो है बड़ी गांव से हरियाणा से दिल्ली में जो है अपना कारोबार है, बहुत शानदार है। भाई साहब जो है स्वभाव के बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। और सर मैं जानना चाहता हूं सर कितने दिन से काम कर रहे हो सर? हम वजीरपुर में 1997 जनवरी में आए। जी सर। उसके बाद छोटा सा काम किया, उसके बाद बढ़ते अब आपकी वजह से सुभाष जी के मैं घर पे भी गया हूं और सुभाष जी बहुत ही घर पे भी बहुत कुशल और शानदार है। और बच्चों की एजुकेशन की बात करें तो भाई साहब ने जो है अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दिया है। और आज दोनों बच्चे, दो लड़की है जो अभी मैंने देखा था उस टाइम, एक ने MBBS और MD करने लग रही है और एक बेटा है भाई साहब के पास MBA करने लग रही है। MBA राजस्थान बनसत यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, राजस्थान बनसत यूनिवर्सिटी से MBA कर रही है। हाँ, और एक बेटा है। देखिए ये है सुभाष जी। सुभाष जी ने जो है अपना सरल स्वभाव के और यहाँ पर वजीरपुर में इंडस्ट्री एरिया में बैठे हैं और स्टील का काम है भाई साहब का। फैक्ट्री लगा रखी है उद्योगपति अपने जो है बहुत ही शानदार। और जो कि इनका जो है मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो है ये कैमरा लगा रखे हैं। जो काम हो रहा है वर्क और जो काम करते हैं वो ये यहाँ बैठे बैठे देखते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी भाई साहब थोड़ा एक बार परिचय देंगे अपने आप। 3 बेटी हैं। 3 बेटी है मेरी। हाँ जी। एक बेटी की शादी कर दी। हाँ। दामाद हमारा यहीं पे फैक्ट्री लगा रखी है, उसकी फैक्ट्री लगवाई। अच्छा। 5 बच्चे यहाँ लाके। अच्छा जी। उसकी फैक्ट्री लगवाई। आज भगवान की दया से उसकी भी यहाँ वजीरपुर में फैक्ट्री है। हाँ। और एक बेटी MBBS करके MD की तैयारी करने लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। तीसरे नंबर पे बेटा है। हाँ। वो BBA करके फैक्ट्री संभाल रखती है उसमें। बहुत बढ़िया। और चौथे नंबर पे बेटी है, वो राजस्थान बनसत यूनिवर्सिटी में MBA करती है। वो जो चौथे वाली लड़की जो है चौथे नंबर पे है वो MBA कर रही है। MBA बहुत ही बच्चे बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे एजुकेशन की तरफ है भाई साहब ने जो है सुभाष जी ने पूरा ध्यान दिया है। और आज यहाँ पर भाई साहब की मुलाकात। ये पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ कर लेंगे। सर मैं एक बात जानना चाह रहा था कि ये हमारे समाज के लोग जैसे अब व्यवसाय बढ़ रहा है लोगों का और इस तरफ भी ध्यान देने लग गए। नहीं तो सब लोग पहले मिट्टी के बर्तन बनाना, आज तो स्टील के भी और सोने। पिताजी की इच्छा थी, हमारे पिताजी हाँ भट्टे में भराई का काम करते हैं। अच्छा जी। और हम 4 भाई 4 बहन। हाँ जी। हाँ। मेरे पिताजी ने बड़े भाई से लेके सबसे छोटी बहन तक हाँ हाँ सबको पढ़ाया। सबको। जो 12 पढ़ाया। उस टाइम 10 पढ़ाना बहुत बड़ी बात थी। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम 10 पढ़ाना बहुत बड़ी बात थी। 88 में मैंने
10वीं की प्लस 2 की, उसके बावजूद फिर हम यहाँ जी। आ गए। हाँ हमारे जी। पिताजी की इच्छा रही बच्चे पढ़ जाएंगे तो कुछ करेंगे। पहले क्या था जी, हमारी कास्ट अनपढ़ थी, जी जी। अनपढ़ थी तो इसलिए हम पीछे थे, गधे घोड़ों का काम करते थे, पढ़ाई करते थे। हाँ जी। लेकिन आज भगवान की दया से थोड़े बहुत हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा दिया, उनका एहसान मानता हूँ मैं। हाँ। तो मेरे को 10 पढ़ाया, अगर मैं 10 पढ़ गया तो यहाँ आ गया, अगर मैं 10 भी नहीं पढ़ रहा होता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। देखो कितनी बड़ी बात की है, जो इनके हमारे माता पिताजी पिता का ने, एहसान, पिताजी ने बहुत इनको पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद जो दिल्ली भेजा, दिल्ली में एक अपना कारोबार चारों भाइयों ने सबने सेटअप किया, और आज दिल्ली में यहाँ उद्योग नगर जो है इंडस्ट्री एरिया में बैठे हैं, और ये इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा रखी, बहुत बड़ी बात है। ये एक प्रेरणा का स्रोत है। आप इससे प्रेरणा लेकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और एजुकेशन और बिजनेस की तरफ आगे लेके जाएं। शिक्षा वो चाबी है जिससे कि सभी ताले खुलते हैं। जब बिजनेस के ताले की शिक्षा से ही खुलते हैं। बिजनेस के ताले भी, सुभाष जी ने कहा कि ताले बिजनेस के भी एजुकेशन से ही खुलते हैं। तो ऐसे मैंने अपने बेटे को BBA कराई है, हाँ। बिजनेस कोर्स कराया। हाँ। आज उनके आने के बाद मैं वजीरपुर से ही माल खरीदता बेचता था। हाँ। आज उनके आने के बाद हमारे अहमदाबाद से, कोलकाता से, हाँ। चाइना से कंटेनर आते हैं, पढ़े लिखे अपना कागजों को संभाल लेते हैं सारे काम। हाँ जी। तो पढ़े लिखे हैं तो नहीं कर रहे हैं, अनपढ़ लोग कैसे कर पाते हैं? देखिए एक जो है जो गन्नौर से जो है पानी पानी गन्नौर से चल के यहाँ आए, 1 गिलास में पानी दे। हाँ, तो गन्नौर से भाई साहब जो आए हैं और यहाँ पिछले लगभग 27 साल से यहाँ इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, और काम अपना जो है लोहा मनवा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में बहुत ही टफ वो है, उतार चढ़ाव आता रहता है। पीछे कोविड की वजह से, नोटबंदी की वजह से, GST की वजह से बहुत नुकसान लोगों ने खाया है, और आज इंडस्ट्री में भाई साहब जो है बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, और ये एक समाज के उस जो कि मिट्टी का काम कर रहे हैं, जो शिक्षा की तरफ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे या व्यवसाय की तरफ नहीं बढ़ रहे, या उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम दिल्ली जाएंगे, इंडस्ट्री करेंगे, ये खोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं? देखिए जी, मैं तो ये क्या देखता हूँ, मेरे पिताजी भी कहते थे और मैं भी यही कहता हूँ। हाँ। जो हम नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं ना, हाँ। नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं, नौकरी चाहे हाँ। 4th क्लास की नौकरी हो, चाहे आजकल ये D ग्रुप की नौकरी है, हाँ। D ग्रुप की नौकरी लगते ही चलने लग जाते हैं। हाँ। जो D ग्रुप की नौकरी लगी, D ग्रुप वाले से आज सब्जी बेचने वाला भी अच्छा है। हाँ। जो अपना कारोबार है उसका सब्जी बेच रहा है, हाँ सब्जी बेच रहा हो अपना कारोबार है, D ग्रुप वाले से अच्छा है। जी। और बिजनेस छोटे से ही बड़ा होता है। हाँ हम छोटे से ही बड़ा हो जाए। जी। वो छोटा सा काम किया था मैंने, आके यहाँ से लेके यहाँ बेच, यहाँ से लेके यहाँ बेच। फिर उनकी तरह भाई मैं भी एक दिन की तरह फैक्ट्री लगाऊँ, वहाँ जिनको मैं माल बेच रहा हूँ। आज ऊपर वाले के लोग मेरे को माल बेचते हैं, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ। सर आपके आई पसंद कौन है, किससे प्रेरित हुए, कैसे प्रेरित हुए, आपने फैक्ट्री लगाने की क्यों सोची? हमारे भाई आए हुए थे यहाँ। अच्छा। एक राजेंद्र जी थे हमारे ताऊ के लड़के। हाँ जी। हाँ जी। मैं यहाँ पे थे वजीरपुर में, फिर हाँ। उनके साथ मेरा भाई आया, और हमारे गांव से करीबन 50 आदमी आते थे। ठीक है। आज तो मैं नहीं है यहाँ पे वजीरपुर में, या तो राजेंद्र जी हैं हाँ। या मैं। ठीक है। हाँ जी। हमारे गांव से 50 आते थे। हाँ जी। हाँ जी। आज मैंने धीरे धीरे हर आदमी काम ही जोड़ पाता है। हाँ जी। हाँ जी। मेरे भाई साहब ने मेरा काम जुड़वा दिया था। हाँ। दिवाली से लिंक करके, हाँ। वो दिवाली से माल ला के बेचते। देखो ये प्रेरणा है, प्रेरणा भाई साहब को जो है अपने गांव के लोगों से, उन लोगों से प्रेरणा मिली। तो आज आपको जो आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ एक प्रेरणा ही मिल रही है आपको, कि आपको मैं ऐसे 27 साल का भाई साहब का अनुभव है, 27 साल में इंडस्ट्री में बढ़ के। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं और भी बात करना चाह रहा हूँ, जैसे ताराचंद जी ने भी पिछले 20-30 सालों से जो है वो भी यहाँ पर जो है काम करवा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा ली, अपनी खुद की इंडस्ट्री ले ली। तो भाई साहब ने भी जो है आज यहाँ पर अपना बिजनेस में अपना लोहा मनवाया, क्योंकि बिजनेस में आकर इससे आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आप भी बिजनेस के लिए छोटे से शुरू कर सकते हैं और बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकता है, मगर जो नौकरी
आज जो ग्रुप डी और डी की या सी की या जो भी सर्विस के मैटर पर एक क्लास अलग चीज है जी। हाँ देखो, एक क्लास तो बड़ी बात है, IAS IPS तो उसके लिए तो हम मुकाबला नहीं है। आप बने हमारे बच्चे तो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ बने, तो ये कहना भाई साहब ये कहना कि आप इंडस्ट्री में आए और अपना खुद का काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे, कहीं ना कहीं आपको इस नौकरी सिस्टम से आप बाहर निकलेंगे। नौकरी में क्या है, अकेली नौकरी रहती है, इसमें क्या है आप 10 20 50 सैकड़ों आदमियों को काम धंधा देंगे, इससे जुड़े हुए लोग होते हैं। तो ये भाई साहब का कहना है कि आप आए और आपका उत्साह बढ़े, ये परिचय है। और भाई साहब का परिचय मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि परिचय ही हमारा एक प्लेटफॉर्म है और परिचय से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई टीवी फ्रिज का काम कर रहा है, जिससे कि हमें उनको एक दूसरे से जोड़ने का मौका मिले। सर कुछ दोबारा कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं जी कि बिजनेस में घुसा दो बच्चों को, बिजनेसमैन ही देश चला रहा, बिजनेसमैन सबसे बड़ा है देश के अंदर। IAS IPS अगर बच्चे लगते हैं, कोशिश करो, मेहनत करो। हाँ। लेकिन ये छोटी मोटी नौकरी D ग्रुप की, C ग्रुप की, पुलिस वाला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बेटर तो अपना बिजनेस करो। बिजनेस करोगे तो बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। अभी लोग बनियों ने कहा बिजनेस कहाँ किया है, बिजनेस किया हमेशा, छोटी मोटी नौकरी नहीं की। बनियों में, पंडितों में पाएंगे तो IAS अफसर पाएंगे, और नहीं तो अपना बिजनेस है। तो हमारे पंजाबत समाज के लोग भी अपना बिजनेस करें और नौकरी के पीछे ना भागे। 4th क्लास की नौकरी करने वाले लोग जो है 20-30-50 हज़ार रुपए तक आप पहुँचते हैं। और बिजनेस में जो है काफ़ी स्कोप है, आप कर सकते हैं। किसी भाई को भाई साहब से कोई राय लेनी है तो आप ले सकते हैं परिचय के माध्यम से। और आप इंडस्ट्री में भाई साहब का पूरा सहयोग रहेगा और हमेशा से ही साहब जो है सामाजिक गतिविधियों में समाज को ऊपर लाने में जो काफ़ी योगदान रहता है। और हम ऐसे जो है महान शख्सियत सबको हम याद करते हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटो ये है कि मैं अपने प्रजापति समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी जुड़े, उनका भी हम विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि अपने समाज के लोग हमारे बहुत अभी निचले लेवल पर है। हम उनको चाहते हैं कि वो आगे आए और बिजनेस में अपने हाथ आजमाए और कारोबार में काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेंगे। अतः आप आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। इस चैनल को आप पसंद करते हैं, इस चैनल को आप देखते हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने समाज की जितनी भी वीडियो है हर किसी व्यक्ति तक ये जानी चाहिए, जिससे कि हम बिजनेस को आगे बढ़ा सके और आपका उन युवाओं का जो 20 हज़ार रुपये में कई फैक्ट्री में जाके नौकरी करते हैं, उसको एक प्रोत्साहन मिले, उसको एक आगे बढ़ने की उम्मीद जागे। आज हम यहाँ बैठे हैं, तो आपका सर फिर से आपका धन्यवाद। आप नमस्कार, जय हिंद, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद सब